नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूँ और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिकता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत एलएलबी ऑनर्स पाठ्यक्रम में जो पिछले वर्ष का पेपर था उसमें से जो सवाल स्मृति आधारित हैं, इधर उधर से पूछ करके उनका जो संकलन किया है उनमें मैंने 50 सवाल आपको पिछली वीडियो में बताए थे पार्ट 1 में, और आज के इस पार्ट 2 वीडियो में मैं 50 से जो आगे के सवाल हैं जो लोगों के द्वारा मिले हैं उनकी बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्रयास करिएगा कि इन सारे सवालों को एक बार सारे सवालों के गो थ्रू होइए और प्रयास ये करिए कि जो इस प्रकार के सवाल हैं कम से कम उनको जरूर पढ़ करके आइए। तो अगला सवाल जो था, एक सवाल कोई कलिंग अवार्ड से आया था कि कलिंग अवार्ड जो है वो किस विधा में दिया जाता है, विज्ञान में, साहित्य में, पत्रकारिता में या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल आया था इंडिया का जो फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम है, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पर स्थापित है? बेंगलोर, तंजावुर, चेन्नई, मुंबई आपके ऑप्शंस थे। सवाल था कि मून पर, चंद्रमा पर सबसे पहले अराइव होने वाला इंडियन भारतीय कौन था? अमित रस्तोगी, राकेश शर्मा, शंकर सेन या कल्पना चावला। अगला सवाल था कि कौन सा देश परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर कौन सा देश नहीं है? यहाँ से आपको सवाल भी पढ़ना है कि कौन कौन से देश उसके मेंबर हैं। अगला सवाल था कि सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन कौन उस समय निर्वाचित किया गया था? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी या राजनाथ सिंह। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को लेकर के सवाल था कि उसमें टॉप इन्वेस्टर कंट्री इन इंडिया कौन था? इंडिया में निवेश करने वाला सबसे पहला देश, नंबर 1 का देश कौन था? मॉरिशस, सिंगापुर, ब्रिटेन या जापान। हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर के सवाल पूछा गया था। हैप्पीनेस रिपोर्ट के जैसे सवाल से एक चीज आपको समझना है कि आपको हंगर इंडेक्स भी पढ़नी है, आपको जो ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग है, ईयू रैंकिंग है उसको पढ़ना है, हैप्पीनेस रैंकिंग है उसको पढ़ना है। तो जो भी इस प्रकार के तमाम सारे रैंकिंग और इंडेक्स आते हैं उनको भी पढ़ करके जाइएगा। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट का सवाल है। इजराइल के प्रेसिडेंट का सवाल पूछा गया था। इजराइल के प्रेसिडेंट से आपको चीज़ समझनी है कि जितने भी देश इस समय चर्चा में है, यूक्रेन है, रसिया है, इजराइल है, फलस्तीन है, यहाँ के जो भी सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, हाल में जहाँ जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, वहाँ के सारे जो नेशनल हेड्स हैं, जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट गई, जहाँ पर कोई भारत का बड़ा अधिकारी गया और बड़ा समझौता हुआ, ट्रीटी हुई, कोई डायलॉग्स वगैरह थे, तो उनको भी आपको पढ़ करके आने की ज़रूरत है। अगला सवाल था कि कौन सी नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी या सिंधु नदी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था कि किस प्रकार की इकोनॉमी है, फ्री है कि गांधीनियन है, मिक्स्ड है या कैपिटलिस्ट है, मुक्त अर्थव्यवस्था है, गांधीवादी है, मिश्रित है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल आया था कि भारत की किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, जो कोस्टल लाइन है सबसे लंबी कहाँ की है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या तमिलनाडु आपके ऑप्शन थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य से पूछा गया है तो आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सवाल भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक साक्षर सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो सेंसस के सवाल है उसको भी देख लीजिएगा। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? आया था सवाल। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री या रमेश पवार। तो जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पूछे गए हैं तो आपको भारत की जो पुरुष क्रिकेट टीम है और जो फुटबॉल की टीम है, हॉकी की टीम है, वहाँ जो भी प्रोमिनेंट गेम्स हैं इंडिया में, उन सारे गेम्स के जो कोच हैं इंडिया के, उसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। फीफा को लेकर के सवाल आया है कि किस खेल से संबंधित है। पुरस्कारों में, खेल पुरस्कारों में देखा जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार को लेकर के सवाल पूछे गए हैं, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा पुरस्कार किसको मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में पढ़ लीजिएगा। सवाल आया था कि कौन से एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेवर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया? ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो कभी भी किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे? सवाल आया कि पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग है वो कितने बार अभी तक टेक प्लेस कर चुकी है? 1, 2, 3 और 4। रेस इप्सा लोक्यूटर जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की एक मैगजिम है, उसका मतलब क्या है? थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, इसका सही जवाब है। जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर सवाल आया कि जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में कब हुआ? 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919 या 13 सितंबर 1919। चूँकि अभी इसका हाल में 100 वर्ष मनाया गया था 2019 में, तो चर्चा में रहा होगा सवाल, इसलिए पूछा गया। गुप्त एम्पायर का फाउंडर समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये सवाल पूछा गया था आपसे। सवाल आया था कि प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध देखिएगा, पानीपत का युद्ध देखिएगा, तराइन का युद्ध देखिएगा, सारे युद्धों को देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? और जब प्रथम रक्षा मंत्री का सवाल आया तो मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंस मिली हमको उसके बाद जो पहली कैबिनेट थी उसमें जो भी प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे, आपको सबके नाम पता होने चाहिए।
जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सवाल आया है कि भारतीय संविधान में इसको कब शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी जब आप पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िएगा कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, किस कमेटी की सिफारिश से आई थी, सबसे न्यू उसमें कौन सा ऐड किया गया, कहाँ से इसको लिया गया है, इस प्रकार के सारे सवाल आप पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने वाला जो एक्ट है इंडिया में कब लागू हुआ, 1773, 1793, 1833 या 1935 में। सवाल था कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, जो 5th शेड्यूल है, वो किन राज्यों पर लागू नहीं होती है। आपके ऑप्शंस का जो क्लब था वो था मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है आपको, तो 5वीं अनुसूची का ये सवाल देखिएगा। उसके बाद अगर सवालों की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट कब स्टैब्लिश की गई, 1964, 85, 86, 87 में कब, ये आपको देखना है। सवाल आया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी इनिशिएटेड। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस आधार पर शुरू की जा सकती है। यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है कि क्या राज्यपाल के खिलाफ ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकती है। यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है कि क्या भारत के किसी राष्ट्रपति के खिलाफ आज तक ये प्रक्रिया हुई है, अगर हुई है तो कौन थे, अगर हुई है तो क्या सफल हुई कि नहीं, और अगर असफल हुई तो क्यों हुई। सारी चीज़ें आप पढ़ करके आइएगा। अगला सवाल है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेकर के कब स्थापित किया गया। जब आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ रहे हैं तो आपको देश के जितने भी जाने माने कमीशन हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल वीमेन कमीशन है, SC/ST कमीशन है, SC कमीशन अलग, ST कमीशन अलग, OBC कमीशन आपको पढ़ना है, और जो भी इस प्रकार के बड़े कमीशन हैं वो आप पढ़ करके आइएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज आर क्रिएटेड बाई, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है किसके द्वारा क्रिएट की जाती हैं, पार्लियामेंट के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, UPSC के द्वारा। आप इसको पढ़ करके आइएगा। डॉक्टर प्लेजर को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वो कैसी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है कि एक्जीक्यूटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इमरजेंट पावर है। भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस प्रकार की है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति है, आपात शक्ति है या प्रशासनिक शक्ति है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है रिट्स को लेकर के पूछा गया है, तो रिट्स में मैं कहूँगा कि आप इस सवाल पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप रिट्स में हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्चियोरी, कोवारंटो को खूब कायदे से पढ़िएगा कि इनका मतलब क्या है, इनके ग्राउंड्स क्या है, और अगर इस पर कोई लीडिंग केस पढ़ सकिएगा बचे हुए दिन में तो पढ़ लीजिएगा। सवाल जो आपका आया था वो था कि व्हेन द पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट विल बी इश्यूड। अगला सवाल आया था कि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट। आपके ऑप्शन थे 42nd, 44th, 52nd और 61st। 10वीं जो अनुसूची है संविधान की वो किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, 42वें से, 44वें से, 52वें से, 61वें से। संविधान की जब 10वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो आपके पास एक लीडिंग केस की हो तो हॉलोहान वर्सेस जाचीलू का, उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल था कि फोटोसिंथेसिस से लेकर के सवाल था, साइज को लेकर के सवाल था कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज, जो पत्तियों की कोशिकाओं में किस स्थान पर प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, साइटोप्लाज्म पे या प्रोटोप्लाज्म पे, या पढ़ करके आइएगा। सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऊर्जा का स्रोत क्या है, और आपके ऑप्शन थे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और चौथा था वाटर। इन चारों में से कौन सा एनर्जी का सोर्स है वो आपको पढ़ना है। फ्लोटिंग बॉडीज का जो लॉ है उसको किसने डिस्कवर किया, न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज ने। जो तैरती वस्तु के नियम का सिद्धांत है उसकी खोज किसने की थी। फिर सवाल आपका आया था सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरेशंस, और आपके ऑप्शन थे प्राइड ऑफ लॉयंस, हर्ड ऑफ कैट्स, स्कूल ऑफ कैट्स, क्लाउडर ऑफ कैट्स या बंच ऑफ कैट्स। आपको कैट्स के लिए आपको सही अप्रोप्रिएट शब्द वहाँ पर लिखना था। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज E64, K16 N8 Q4, इसके बीच में आपको E64 और K16 के बीच में आपको भरना था। सवाल था इफ R is denoted by N, C is denoted by T, I by U, O by I, E by R, T by O and V by P, then how will the word verification be written? वर्ड्स का सवाल आपको ये मिला था। सवाल था इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन, मार्स, मून, जुपिटर, वीनस। आपको नीचे के सवाल में जो ऑड था, जो विषम था, उसको बेमेल जो था उसको ढूंढना था। सवाल था इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आमिर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 16th, अशोक इज 6th रैंक बिलो आमिर, व्हाट विल बी आमिर फ्रॉम द बॉटम। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए। जो सवाल था कि जो आपका एक सिद्धांत है लेंस फेयर का, और इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है, अमंग अदर थिंग्स एट एन इक्वल रेट, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल या बिलो वंस डिग्निटी। इसका आपको जो शायद इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है वहाँ पर आपको सही जवाब देना था।
सवाल था कि द वर्ड विच इज नियरेस्ट और एनालॉगस इन मीनिंग ऑफ सबवर्ट, सबवर्ट के एनालॉगस या उसके नियरेस्ट मीनिंग में कौन है? ओडस, सैबोटेज, ब्लेमिस या इंचेंट। आपको इसका सही जवाब देना था। प्राइमा फेसाई आपका 93वां 93rd सवाल था कि जो प्राइमा फेसाई का करेक्ट मीनिंग वो क्या है? एट एन इक्वल रेट, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, द सेम पोजीशन, बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। प्रथम दृष्टया जिसका मतलब होता है प्राइमा फेसाई, उसका आपको अर्थ लिखना था। नियरली अपोजिट मीनिंग ऑफ ब्लीक, ब्लीक की अपोजिट मीनिंग क्या है? वेलमी, स्टेन, हार्ड, स्वेल। ये आपका जो सही आपका सवाल था। अगला सवाल था द वर्ड विच इज नियरेस्ट और एनालॉगस इन मीनिंग ऑफ नलीफाई, नलीफाई के नियरेस्ट एनालॉगस कौन है? ऑबिटरेट, एक्सपीडिएट, एक्सपीडाइट, डोसाइल या इंसाइट। अगला आपका 96वां सवाल था कि द वर्ड विच इज नियरेस्ट और एनालॉगस इन मीनिंग ऑफ परप्लेक्स, और इसका जो आपका ऑप्शन था वो था सीप, प्लाइट, बेफल या पियर्स। अगला सवाल था कि अपोजिट मीनिंग ऑफ हेल, असिस्ट, मॉडेस्ट, अवॉइड या बस्टल। अगला सवाल था कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड, और आपको बी मस्ट कीप के बाद भरना था आउट, अवे, डाउन, अप, और पूरा सेंटेंस था कि बी मस्ट कीप फिल करना था आपको द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैमिली। अगला सवाल था फाइंड आउट द अल्टरेशन विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल डिक्लाइन। डिक्लाइन का मोस्ट नियरली मीनिंग वाला शब्द कौन सा था? और आपका ऑप्शन था प्रोग्रेस, डिटोरिएशन, डिक्लिविटी या डिक्लेरेट। और आपका जो अंतिम सवाल था 100वां सवाल वो था कि विच वर्ड इज नॉट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। कौन सा एंटोनिम नहीं है रिगरस का? ब्रूटल, जेंटल, सॉफ्ट या माइल्ड। तो ये आपके टोटल 100 सवाल हैं, और मैं इस चीज़ के लिए उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने सवाल ढूंढ करके मुझे दिए हैं। तो ये सारे सवाल आपको एक बार देखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इनमें से कम 10 से 20 सवाल ऐसे होंगे जिनकी पुनरावृत्ति होगी, जो रिपीट होंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान से इन सवालों को पढ़ने की आवश्यकता है। जो वर्ड्स के सवाल हैं, जो मैथ्स के सवाल हैं, उनमें आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। सिनोनिम के सवाल हैं, एंटोनिम के सवाल हैं। मैथ्स में आपने देखा नंबर सिस्टम के सवाल हैं, साइलोजिज्म के सवाल हैं, लॉजिकल रीजनिंग आपने देखी। करंट में आपने सवाल देखे कि किस प्रकार के अवार्ड के सवाल आए हैं, समिट के सवाल आए हैं। ज्योग्राफी में आपने सवाल देखे किस प्रकार के हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके किसी भी प्रकार के सुझाव शिकायत समीक्षा के लिए कमेंट बॉक्स सदैव खुला है, आपका स्वागत है। आप आइए, उस पर अपनी बात लिखिए और अपना जवाब पाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो जो टॉपर की वीडियोस हैं वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे आपके इस चैनल पर, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, आप वहाँ पर लाभान्वित होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, प्रणाम।